बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 का जो क्लास 8 का अथेंटिक्स का पेपर है फाइनल टर्म का 2025 की, जो मार्च के महीने में आपकी जो फाइनल टर्म हो रही है उसका जो आपका अब नेक्स्ट पेपर है वो है क्लास 8 का जो अथेंटिक्स का पेपर है। कुछ बच्चों का इस्लामियत का पेपर है। लेकिन इस वीडियो में हम जो है जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है SBA पैकर दायर की तरफ से आपको जो पेपर ओरिजिनल पेपर इशू हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्लास 8 का अथेंटिक्स का पेपर है, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल और फाइनल टर्म का जो पेपर है यही आपको जो है इंशाल्लाह आपका पेपर आना है। तो तमाम बच्चों ने इस पेपर की भरपूर तैयारी करनी है। जो मैं आपको MCQs पे निशान लगाऊं आपने इंशाल्लाह वही MCQs करने हैं। ये 100 नंबर का आपका पेपर है। मैं आपको बताता चलूं तो हमने जो है इस पेपर को 100 जो है अच्छी तरह से करने हैं और 100/100 हासिल करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही ओरिजिनल पेपर है और यही पेपर आना है। तो MCQs तो बताऊंगा ही आपको, उन पे निशान भी आपको लगाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है आपकी आंसर की है, जो आपका एसेंशिया है, सब्जेक्टिव पार्ट है, उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपको आपकी आंसर की दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 8 का जो अथेंटिक्स का पेपर है, ठीक है, 2025 का जो फाइनल टर्म का, उसकी आप देख सकते हैं ये आपकी आंसर की वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो आपने जो है ये जो आंसर की है आपने आप बच्चों को बहुत जो है इस आंसर की परेशानी होती है ढूंढने में। लेकिन जो बोर्ड है वो जो अपने गवर्नमेंट्स के जो गवर्नमेंट्स के जो भी उसमें गवर्नमेंट के अदारे में काम करते हैं उनको पेपर जो है लाजमी आता है, ठीक है। उनको गवर्नमेंट लाजमी वो पेपर सेंड करती है, क्योंकि जो है जो टीचर हजरात हैं उनको वो पहले ही पेपर पहुंच जाता है। बच्चों को जो है पेपर लेने से एक दिन पहले ही उनको पेपर पहुंच जाता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है मैं फर्स्ट में ही पेपर जो है आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम जी है आपकी जो क्लास 8 का अथेंटिक्स का पेपर है फाइनल टर्म के लिए उसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ठीक है, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो आपके क्लास 8 के फाइनल टर्म के पेपर आ गए हैं, ठीक है, उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप पे ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। बाकी पेपर भी इंशाल्लाह आपका पेपर होने से पहले, ठीक है, आप तक पहुंचते रहेंगे। जैसे ये पेपर पहुंच गया है तो आपने इस पेपर की भरपूर तैयारी करनी है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि ये तमाम बच्चों तक पहुंच सके, तमाम बच्चे असल पेपर देख सकें जो ओरिजिनल पेपर है। और नीचे अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और नेक्स्ट जो किस चीज का पेपर है वो बता सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस वीडियो का फीडबैक दे सकते हैं। वरना अगर कोई बच्चा ये पेपर PDF फॉर्म में हासिल करना चाहता है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर जो है फेसबुक पेज का मौजूद है। आपने मेरे फेसबुक पेज पर जाके मुझे फॉलो करके वहां पर जो है मुझे मैसेज करना है। तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह ये पेपर PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अपने मोबाइल में ही ओपन करके इसको याद कर सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि आपके जो दूसरे वर्जन है वो मेरे सेकंड चैनल जो है लर्न विद इल्म पर अपलोड हो गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अबाउट के ऑप्शन पे साथ ही मौजूद है, ठीक है। आप उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम जो है MCQs नंबर जो आपका 1 है वो यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। ये 100 नंबर का आपके पास पेपर है, 48 नंबर के MCQs होंगे, ठीक है, उर्दू मीडियम में ये। और जो आपका है 58 नंबर का जो है आपका ये 52 नंबर का जो है आपका वो आपका हिस्सा होगा। तो हाँ, ये 100 नंबर का आपका जो पेपर है इंशाल्लाह कंप्लीट वाइंड अप करेंगे जो। तो MCQs नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें पूछा कि इंसानी जो जिंदगी में तावन जो है तवाज़ुन बरकरार रखने का जो ज़ामन है वो क्या है, वो है मजहब। 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। आपका MCQ नंबर जो 2 है उसमें पूछता है कि हिंदू धर्म में मंदिरों में जो है इबादत कराने के फराइज को सबूत होते हैं, वो है
हिंदुओं के ये सी इसका दुरुस्त जवाब है, सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें पूछता है कि मसीह अपनी जो है इबादत करते हैं गिरजाघर में, 20 का 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 4 है उसमें पूछता है कि मसीहियों की जो मजहबी किताबों का मजमूआ है वो क्या है, वो है बाइबल, सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि अरकान इस्लाम में हज का जो नंबर है वो कौन सा है, वो है 5वां नंबर है, डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा है कि ऐसी में जो मुआशी हालत जिसमें इंसान बुनियादी जरूरियात पूरी करके जो है काबिल ना हो, वो क्या कहलाता है, पूरी करने के काबिल ना हो, वो होती है गुर्बत, ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 7 है उसमें पूछा है कि सरकारी और गैर सरकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो सरंजाम देते हैं वो काम वो कौन से होते हैं, वो है खुसूसी अफराद के लिए, ये ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के फरमान के मुताबिक बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाने से सबक मिलता है, वो है इंसानों की खिदमत का, ये डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारे आगे एमसीक्यू नंबर जो 9 है उसमें हमसे पूछता है कि दुनिया भर में जो मदर टेरेसा को जो है समझा जाता है इज्जत काबिल इज्जत वाली खतून, सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 10वां मौजू है उसमें पूछा कि मजहबी जो मजहब ने बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है इंसानी फलाह व बहबूद पर, ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है उसमें पूछता है कि जंगो अजीम दोम के बाद आलमी अदारा वजूद में आया, वो है अक़वाम मुत्तहिदा, सी पे आपने टिक करना है। मौजू नंबर 12 में पूछा कि ईमानदारी, ठीक है, अफू दरगुजर बर्दाश्त और मुस्बत सोच, ये तमाम जो है वसफ हैं वो है अच्छे इंसान के, ठीक है, 20 का दुरुस्त जवाब है, बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 13 में पूछा कि कफू कश की तालीमात के मुताबिक जो है असरात चीन पर शाये वो है 2000 साल तक, एज का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 14 में पूछा कि हमारी अंदरूनी कैफियत और रवैये का असूल है, वो है नजरिया री का, ए इसका दुरुस्त जवाब है, ए पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 15 है आगे उसमें पूछा कि कफू कश का नजरिया जो है फर्द, ठीक है, जो हर फर्द को अपनी फितरत के मुताबिक काम करने की इजाजत देता है, वो क्या है, वो है नजरिया जिन का, ठीक है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 16 में पूछा कि इंसान की अपनी बरादरी का रुकन बनना चाहिए और फिर आर्मी बरादरी की जानिब बढ़ना चाहिए, ये कौल है, वो है कफूकश का, ठीक है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 17 में पूछा कि तवाज़ुन के पैरोकार की जो बड़ी तादाद का ताल्लुक था वो था चीन से, इसका डी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 18 है उसमें पूछा है कि रवाज़े के फलसफे के मुताबिक हकीकत मतलब को जानना इंसानों के लिए है, वो है मुश्किल काम, ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 19 है उसमें पूछता है कि रवाज़े की तालीमात में जो है ताओ है वो है गैर मुहतरम, ये ए इसका दुरुस्त जवाब है। मौजू नंबर 20 में पूछता है कि हिंदू मत का दूसरा नाम क्या है, वो है सनातन धर्म, ये इसका बी दुरुस्त जवाब है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो 21 है उसमें पूछा है कि हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया जाता है मार्च के महीने में जो कि अभी गुजरा है, ठीक है, 20 का दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 22 है उसमें पूछा है कि जो है ब्यासकी और वसाखी के मौका पर सरंजाम दिए जाने वाले काम है, वो है नहाना, खुसूसी दुआएं मांगना और जो है प्रसाद बांटना। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर 23 में पूछता है कि ईस्टर का त्यौहार मनाते हुए जो है फरोग देते हैं, वो है रवादारी को, 20 का जवाब है। आपके पास जो मौजू नंबर 24 है उसमें पूछा है कि मुख्तलिफ तबकों में वहदत और तावन पैदा करना कहलाता है, वो है कौमी यकती, 20 का जवाब है। जो आपका मौजू नंबर 25 है उसमें पूछा है कि अवाम के एहसास तहफ़्फ़ुज़ के ख़त्म हो जाने और जो है मशरती मसाइल के बढ़ जाने की अहम वजह है, वो है कानून शिकनी, ये 20 का जवाब है। जो आपके पास एमसीक्यू नंबर 26 है उसमें पूछता है कि बेहतर मुआशी पॉलिसियां तब बनती हैं जब अदारे मजबूत हों, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 27 है उसमें पूछता है कि हुकूमत के मकासद और तरजीहात का तयन करने वाला आंसर है, वो है आइन, ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 28 है उसमें पूछता है कि जो अवामी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, वो है इबादत गाहों में, ठीक है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास आगे एमसीक्यू नंबर 29 है उसमें हमसे क्या पूछा है कि दूसरे शख्स से हाथ मिलाने का जो अमल इख्तियार करना चाहिए, वो है नरमी से हाथ मिलाना चाहिए हमें। जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 30 है उसमें पूछा है कि राजस्थान की शहजादियां मीर बाई पूजा करती थी, वो था भगवान श्री कृष्ण की, ये सी का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 31 है उसमें पूछा कि इब्राहिम लखन की जिंदगी के मुताबिक कामयाबी का राज है, वो है मेहनत का जज्बा और लगन, इसका डी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 32 है उसमें पूछता है कि अहमद बिन मसूखिया के मुताबिक नेक काम करना चाहिए, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है खरवी कामयाबी के लिए, ये सी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तो
हमने जो क्लास 8 का एथलेटिक्स का पेपर है, ठीक है, 2025 की फाइनल टर्म के लिए, जो अभी आपकी मार्च के महीने में स्टार्ट है, और अब नेक्स्ट आपका जो है एथलेटिक्स का पेपर है, उसके हमने इंशाल्लाह कंप्लीट अच्छी तरह से एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब आपकी बारी है शहंशाइया की, ठीक है। वो शहंशाइया करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने इस चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कर लें, ताकि बाकी जितने भी आपके फाइनल टर्म के पेपर आ गए हैं, ठीक है, क्लास 8 के, उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता पहुंच सके। और इंशाल्लाह इसके बाद जब आप क्लास 9th में होंगे तब भी आपको गेस्ट मिलते रहेंगे, इसी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे जब आपके क्लास 9th के पेपर होंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो ये शहंशाइया है, तमाम बच्चे इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, वरना फेसबुक चैनल पर जाके मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। तो अब हम इस शहंशाइया की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का जो क्लास 8 का एथलेटिक्स का पेपर है फाइनल टर्म का, उसकी 2025 की जो ओरिजिनल पेपर है उसकी आंसर की आपको एमसीक्यूज आंसर की नजर आई है। आप यहाँ से अपने एमसीक्यूज चेक कर सकते हैं, वरना मैंने आपको निशान लगवा दी है। फर्स्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मसीहत मजहब की तालीमात बयान करनी है आपने। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर आपने जो देना है वो आपको ये निशान लगवा देता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स में आपको जो है 3 लाइन में आंसर इसका लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि बोर्ड ने हमें बताया कि आपने ये आंसर करना है, तो हम यही आंसर याद करेंगे, आपने भी यही याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो आगे हमारे पास पूछा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है कब और क्यों वजूद में आया, वजाहत करनी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने आंसर जो करना है वो 3 लाइन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा बॉक्स में, आपने इसका आंसर ये करना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें पूछता है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कफूकश के फलसफे के मुताबिक नजरियात बयान करने हैं आपने। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने जो करना है वो आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ बॉक्स में नजर आएगा, आपने ये याद करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि वाजे की जो तालीमात है आपने वो बयान करनी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसके जो है 2 लाइन का आपने आंसर लिखना है, आपको इंशाल्लाह 5 नंबर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। आपने यही याद करना है, नोट करें साथ साथ, वरना पीडीएफ फॉर्म में मंगवा सकते हैं फेसबुक पेज पर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है, उसमें हमसे पूछता है कि पंजाब का जो मौसमी त्यौहार है वो बयान करना है कि कैसे मनाया जाता है, वजाहत करनी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपने जो आंसर करना है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, इसका क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे शुरू हुआ, ठीक है, क्यों मनाया जाता है और किस तरीक को मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद आगे आगे आ जाए, हमारे पास आगे पूछता है कि होली त्यौहार, ठीक है, कब और कैसे मनाया जाता है, किन लोगों ने मनाना शुरू किया, ठीक है, वजाहत करनी है इसका कि होली के त्यौहार के बारे में आपने बताना है। इसका आंसर जो दुरुस्त आंसर है वो आपने ये होली का जो त्यौहार है इसका आपने ये बॉक्स में जो आंसर लिखा हुआ है इसका आंसर आपने ये करना है, ठीक है, 4 लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें पूछता है कि एक अच्छे शहरी के फराइज बयान करें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर आपने इस क्वेश्चन का क्या करना है, ये 5 लाइन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इसका आंसर आपने ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए, उसमें हमसे पूछता है कि कानून के नहाफ के नुकसानात आपने बयान करने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको ये 3 लाइन में लिखा हुआ यहाँ पर नजर आएगा, आपने ये क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर जो 37 है, ठीक है, सवाल नंबर 37 शुरू हो जाता है। उसमें पूछता है कि इब्राहिम रखन का जो सियासी दौर है वो बयान करना है आपने, और इसके आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपने अब आंसर कौन सा करना है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपको जो है वो तमाम जो दौर है वो इब्राहिम रखन का सियासी दौर वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, आपने ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास पूछता है कि मुकद्दस अगस्टिन की जो इब्तदाई जिंदगी के बारे में आपने जो है तफसील से बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। तो आपने इसका आंसर कौन सा करना है वो यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पर जो है बॉक्स में लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये करना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो पेपर खत्म हो चुका है। ये हमने कंप्लीट पेपर जो है डिस्कस कर लिया। क्लास 8 का जो एथलेटिक्स का पेपर है, ठीक है, तो क्लास 8 का फाइनल टाइम का जो है कुछ बच्चों का इस्लामियत का भी है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो इसके बाद आ जाएगी। तो जो इस्लामियत के बच्चे हैं वो परेशान ना हो, वो इसकी वीडियो इसके बाद आ जाएगी। तो जो एथलेटिक्स के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका ये पेपर है उनसे एक बार फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी टाइम के आपको तमाम पेपर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करके जाएं, ठीक है। ये ना हो कि फिर आपको ये ओरिजिनल पेपर का जो चैनल है वो मिस हो जाए।
इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। तमाम बच्चों ने यही पेपर याद करना है, ठीक है। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी करके जाए, मेरा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।